आज पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसमें दो समाक्षीय मतलब कोएक्सियल बेलन होते हैं, चालक के बेलन। एक बेलन ये और एक बेलन समाक्षीय कहने का मतलब दोनों बेलन का अक्ष एक ही होगा। ये अक्ष दिखाएं और दूसरा बेलन दिखाएं ये। जिसमें आंतरिक बेलन को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धन ध्रुव से जोड़ दें और बाहरी बेलन को किसी बैटरी या सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दें, जिससे आंतरिक बेलन पर प्लस आवेश और बाहरी बेलन के आंतरिक सतह पर माइनस आवेश आ जाए। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू होता था, उसी तरह से इसमें आंतरिक बेलन का नाम m लिखें और बाहरी बेलन का नाम n लिखें। m पे प्लस क्यू और n पे माइनस क्यू आवेश आ गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र के जैसा ही इसमें धारिता निकालने के लिए सोचेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में पहले क्या किए थे कि दोनों प्लेट के बीच में हम लोग पहले क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र निकाल लिए थे। m प्लेट n प्लेट था, उसमें दोनों के बीच में क्षेत्र निकाले थे और फिर E = -dV/dr करके हम लोग विभवांतर निकाल लिए थे और फिर Q = C/V का फॉर्मूला था, जिससे Q/V करने से हम लोग C कैलकुलेट किए थे। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। पहले दोनों बेलन के बीच में हम लोग विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे। अब देखिए, बेलन पे जो आवेश है उसको मान सकते हैं कि आवेश इस लंबाई पर फैला हुआ है। तो मान लें कि प्रत्येक बेलन की लंबाई L है, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या R1 है और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या R2 है। तो हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में ये पढ़े थे कि आवेश के रैखिक वितरण के चलते किसी बिंदु पर क्षेत्र निकालने के लिए तो बेलन के केंद्र से दोनों बेलन के बीच में कोई बिंदु P ले लें। इस P बिंदु की दूरी इस अक्ष से अगर स्मॉल r लेते हैं तो यहाँ P पर क्षेत्र के लिए हम लोग सीधे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से लिख सकते हैं E = λ/2πε0r। जहाँ लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है आवेश का रैखिक वितरण, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि L लंबाई पे Q आवेश है, तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश हुआ, तो Q/L, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पे लिख सकते हैं Q/L। तो E = हो गया Q/2πε0 L × R। अब रह गई बात विद्युतीय क्षेत्र मालूम होने के बाद ये सीधे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से लिख दिए। अब है कि इस दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है, m और n के बीच में विभवांतर निकालना है। तो जरा इस फिगर को देखिए थोड़ा सा ऐसे कि आंतरिक बेलन और ये बाहरी बेलन, इसका नाम m लिखे थे, इसका n लिखे थे, इस पर प्लस आवेश था और यहाँ माइनस था। तो हम लोग क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस मतलब इधर ऐसे चलेंगे, क्षेत्र की दिशा में चलेंगे। E = -dV/dr का जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला तब लगा रहे थे जब हम लोग क्षेत्र की दिशा में चल रहे थे। तो m से n की तरफ जाएंगे। ध्यान देना है, m से n का बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर विभव का परिवर्तन में जो लिमिट लिखेंगे उसमें ये ध्यान रखना है कि हम क्षेत्र की दिशा में चले हैं, मतलब m से चल के n की तरफ गए हैं। तो देखिए, तो dV = हो गया E × dr विथ नेगेटिव साइन, माइनस है यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन dV माइनस इंटीग्रेशन E के जगह पे लिख दें Q/2πε0, E के जगह पे लिख दें ये टर्म Q/2πε0 L × R × dr। अब सिर्फ यहाँ पे आपको लिमिट समझना है कि हम m से चल के n तक गए, तो डेल्टा V में देखिए क्षेत्र की दिशा में चले हैं, तो लिमिट देते हैं m से चल के n तक गए, तो यहाँ पर लिखेंगे Vm
और यहाँ लिखेंगे Vn। जब ध्यान दे लीजिए इस पे m से चले हैं, क्षेत्र की दिशा में चलने के लिए ही ये फॉर्मूला था, तो यहाँ Vm लिखें और Vn। अब जहाँ Vm पे आप थे, m पर थे, तो इसकी त्रिज्या आप लिखे थे यहाँ से ये R1 और इसकी त्रिज्या माने थे R2, तो ये लिमिट पुट कर दें, ये R1 और ये R2। यही एक बात यहाँ पर ध्यान देने का है। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v, dv का इंटीग्रेशन v लिखते हैं v, यहाँ पे Vm, यहाँ पे Vn इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाहर कर लिए, वो r से r पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो वेरिएबल टर्म यहाँ r था, तो dr बटा r बच गया। यहाँ लिमिट दें R1 और यहाँ लिमिट दें R2। अब इधर LHS में Vm और Vn के लिए वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हो गया v के जगह पे Vn माइनस Vn इज इक्वल टू, v के जगह पे Vn माइनस Vm इज इक्वल टू माइनस q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 L माइनस q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, और dr बाई r का इंटीग्रेशन हो गया ln r, लिमिट R1 और ये R2। इस माइनस को एडजस्ट कर दें, अगर इसको इधर ले आए तो यहाँ पे हम लिखते हैं Vm माइनस Vn। ये m का विभव ज्यादा था, m को हम लोग सेल के धन ध्रुव से जोड़े थे, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का काम हो गया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, r के बदले R2 माइनस r के बदले R1, तो ये Vm माइनस Vn v हो गया, विभवांतर मान लिए, इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, log a माइनस log v को लिखते हैं ln log a बाई v R2 बाई R1। तो c निकालना है हमको, c बराबर q बाई v, तो q बाई v के लिए यहाँ देखिए q है ही और v है ही, v को नीचे लिए, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L न्यूमरेटर अंश में चला गया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L और ये ln R2 बाई R1, यही c हो गया। तो ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का एक्सप्रेशन व्यंजक यही हुआ, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाई ln R2 बाई R1। अगर इसको बेस 10 में चेंज करना है तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाई 2.303 log R2 बाई R1। अब थोड़ा सा चर्चा करना है समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड एक सवाल का, तो उस सवाल के बारे में थोड़ा सा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़े हैं हम लोग कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है C बराबर, एक क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर 10 माइक्रोफैराड है और इसको किसी सेल से जोड़े हैं, ये 12 वोल्ट का सेल है। अब संधारित्र के लिए संकेत उपयोग करते हैं, देखिए इस तरह से, या सिर्फ दोनों प्लेट को बराबर लंबाई का बना करके हम लोग संधारित्र दिखाते हैं। अब संधारित्र को सेल से जोड़ने का मतलब हो गया ये, एक प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। जो प्लेट सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है इस पर आवेश प्लस आएगा और इस जो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है उस पर आवेश माइनस आएगा। कितना आवेश आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला था जो पढ़े थे, Q बराबर C इंटू V। तो C का वैल्यू हो गया 10 माइक्रोफैराड और V है 12 वोल्ट, तो ये हो गया 120 माइक्रो, और फराड इंटू वोल्ट को लिख सकते हैं कूलम। तो इस संधारित्र पर आवेश हो गया 120 माइक्रो कूलम।
अब इसके बाद का बात क्या है, ये जो सेल है ये हमारे लिए आवेश के स्रोत की तरह काम करता है। मतलब समझिए ना कि ये बाल्टी है और ये नल से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप किसी तरह से बाल्टी के आकार को बढ़ा दें, तो इसकी धारिता बढ़ा दें अगर बाल्टी की, तो नल जुड़े रहने के कारण वो और पानी वो नल से ग्रहण कर लेगा। मतलब उसमें पानी जो रखा हुआ था उसका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेल को हटा दें और तब आप बाल्टी के आकार को बढ़ा दें, मतलब नल से कनेक्शन काट दें और तब बाल्टी के आकार को बढ़ा दें, तो उस केस में आकार तो बढ़ जाएगा लेकिन इस पर आवेश नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आवेश का स्रोत नहीं है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में इतना के बाद फिर अगर ये बोला जाए कि अब क्या करते हैं कि संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर देते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर देने से इसकी धारिता बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो नई धारिता इसकी, क्योंकि सी का फॉर्मूला था C = ε0 A/d, तो इसकी धारिता दुगनी। तो पहले धारिता 10 माइक्रोफराड लिखें, अब धारिता इसकी 20 माइक्रोफराड होगी। ऐसा कैसे किए? तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग आधी कर दिए। अब पूछेगा आपसे कि बताइए तो कि इस संधारित्र पे अब कितना आवेश रहेगा। तो वहां पे ये ध्यान देना है कि अगर सेल जुड़ा रहे तब तो इसकी धारिता बढ़ गई तो आवेश भी बढ़ जाएगी। सेल के जुड़े रहने से संधारित्र की धारिता बढ़ने से आवेश भी बढ़ जाएगा। मतलब नया वाला आवेश हो जाएगा Q' बराबर C' × V। लेकिन अगर आप सेल हटा लेंगे, मतलब आवेश का स्रोत अगर नहीं रहेगा, तब इस पर आवेश की मात्रा नहीं बढ़ेगी, आवेश की मात्रा अचर हो जाएगी। अगर सेल जुड़ा रहेगा, यही ध्यान देना है कि अगर सेल जुड़ा रहेगा तो इसकी धारिता बढ़ गई, बाल्टी का आकार आपने बढ़ा दिया और नल से भी वो जुड़ा हुआ है, तो इसमें आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप बाल्टी का आकार बढ़ा दिए और सेल को हटा लिए, सेल को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो उसमें आवेश अचर रहेगा। तो अगर सेल जुड़ा नहीं रहेगा तो आवेश पहले जैसा ही रह जाएगा, मतलब 120 माइक्रोकूलम। और अगर सेल जुड़ा रहेगा तो आवेश की मात्रा, ये देखिए 20 माइक्रोफराड और इंटू V का मान 12 वोल्ट, पहले का डबल हो जाएगा। ये देखिए 240 माइक्रोकूलम। तो ध्यान देने का बात यही रखना है, मैंने देना है कि अगर सेल जुड़ा रहेगा तो क्या रहना है। सेल अगर जुड़ा रहेगा तो प्लेटों के बीच का विभवांतर अचर रहेगा। अगर सेल जुड़ा हो तो प्लेटों के बीच में, मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप सेल हटा लिए तो आवेश अचर रहेगा, तब आवेश नहीं बदलेगा, तब विभवांतर बदलेगा। फिर आगे के सवाल देंगे, उसमें इसका उपयोग होगा।